जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का पार्ट थ्री क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, MRP इंटू 100 माइनस D1 बटे 100 इंटू 100 माइनस D2 बटे 100 इंटू डैश 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 बराबर SP। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप तैयार कर ले फॉर्मूला और आपको याद रहे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में रख के हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के MRP पर 20% की छूट देना है। तो MRP हमको पता नहीं है, X मान लिया, डिस्काउंट हमने दिया 20% का। 20% की छूट देने के बाद उसे 800 रुपये में बेचा जाता है। तो SP कितना हो गया? 800 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है MRP बताओ। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, साथ साथ सॉल्व करते हैं। MRP की जगह मैंने MRP मान लिया 100 माइनस D1, तो 20% की छूट दूंगा 100 में, तो 100 में 20 की छूट हो जाएगी, तो सामान कितने में बिकेगा? 80 बटे 100 में, इनटू दूसरा बट्टा तो है नहीं तो लगाएंगे नहीं, बराबर क्या हो जाएगा? SP। अब ये SP निकल गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, SP की जगह हमको वैल्यू पुट करना है। SP की वैल्यू 800 है। 800 नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ऊपर वाली हमारी नीचे आ जाएगी। कट कर देते हैं तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 रुपये। तो हमारी वस्तु की कीमत कितने रुपए है? 1000 रुपये। वही तरीका है जो पिछले सवाल में पढ़ा था। MRP की जगह MRP रख दिया, डिस्काउंट किया, 100 में 20 छोड़ा तो 80 में बिकी, बराबर 800। कैलकुलेट किया तो हमारी X की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो वो हमारी वस्तु कितने रुपए की थी? अंकित मूल्य कितना था? 1000 रुपये। इसको अब मैं दूसरे मेथड में बताता हूँ। मेथड कुछ चेंज नहीं है, बस ये फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व कर देंगे जो करते आ रहे हैं। इसका मतलब कितना होता है? 1/5। 20/100 मतलब 1/5। MRP की जगह X लिख दिया, 5 रुपए का सामान 1 रुपये छोड़ा तो कितने में बेचा? 4/5 में, बराबर SP की जगह SP लिख देते हैं। X बराबर कितना हो जाएगा? 800 गुणे 5/4। काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। तो हमारी वस्तु की MRP कितनी होगी? 1000 रुपये, ठीक है। इसी तरह हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। एक अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने बोर्ड में है। किसी वस्तु के MRP पता नहीं, डिस्काउंट देना है हमको 25% का, और सामान कितने में बिकता है हमारा? 6000 रुपये में। तो पूछा है MRP बता दो, ठीक। तो कैसे बताएंगे? इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है। कैलकुलेट करते हैं। MRP की जगह X लिखा, 4 में से 1 का डिस्काउंट कितने में बेचा? 3/4 में, बराबर क्या? SP की जगह हमने SP पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं। X बराबर 6000 गुणे 4/3, कट कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2000 ये हो गया। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000 रुपये। तो वो वस्तु कितने की थी? 8000 रुपये की। यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 100 माइनस D1। तो यहाँ पे 100 का रोल हमने खत्म कर दिया। 4 में से 1 का घाटा लगा तो कितने में बेचा सामान को? 3 में, तो 3/4 कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं इसी तरह का सवाल। सवाल कह रहा है किसी वस्तु के MRP पर 33 सही 1/3% की छूट दी जाए। अब वहाँ तो आपको फ्रैक्शन का मतलब नहीं, मगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो 33 सही 1/3% में बेचा जाए, सॉरी डिस्काउंट दे के बेचा जाए, तो वस्तु बिकती है 6000 रुपये की। अब 6000 की बिकती है, सॉल्व करते हैं। इसका मतलब 33 तिहाई 99 और 100/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। कट करा, कितना मिल गया? 1/3। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। कैलकुलेट करते हैं।
MRP की जगह MRP रखा, 3 में 1 की छूट दी तो बेचा कितने में, 2/3 में, बराबर SP हमने कितना रख लिया, 6000 रुपये। कट करते हैं, x बराबर 6000 गुणे 3/2, काट दूंगा मैं, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 त्रिकाई 9000 रुपये। तो वो वस्तु हम कितने में बेच रहे हैं, सॉरी MRP कितना डाला है उसका, 9000 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आसान है चीज़ें कैलकुलेट करना, बस आपको एक बार मेथड सीखना है। इसी फॉर्मूले को हम घुमा फिरा के यूज़ कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। एक अगला सवाल देखते हैं। अभी तो हमारे पास एक ही डिस्काउंट आया था, अब डिस्काउंट चेंज होंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। किसी वस्तु का MRP पता नहीं है, उस पर पहला बट्टा दिया गया 10% का, दूसरा बट्टा दिया गया 20% का, और वस्तु को बेचा गया 4500 रुपये में। MRP पर 10% डिस्काउंट, फिर 20% डिस्काउंट, बेचा कितने में हमने, 4500 रुपये में। कैलकुलेट करते हैं, MRP की जगह MRP रख दिया, इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 1/5, तो 10 में 1 छोड़ा तो बेचा कितने में, 9/10 में, 5 में 1 छोड़ा तो 4/5 में बेचा, और वस्तु कितने में बिकी है, 4500 रुपये में। कैलकुलेट कर देते हैं, x बराबर 4500 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 4। ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। काटते हैं, 9 1 कम 9, 9 पना 45, ये हो जाएगा 500, और काट देते हैं 4 से, तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 हो गया। तो x बराबर 5 गुणे 125, तो 625 हो जाएगा, और गुणे 10, तो हमारा MRP कितना हो जाएगा, 6250 रुपये का। कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और करते जाएंगे तो आपसे चीज़ें बनेगी, ठीक है। समझ में आया। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का MRP पता नहीं, पहला डिस्काउंट हमने दिया 12.5% का, दूसरा डिस्काउंट दे रहे हैं हम 16 सही 2/3% का, और डिस्काउंट देने के बाद हम सामान को बेच रहे हैं 2800 रुपये में। तो बोल रहा है MRP बता दो, तो इसमें कौन सी नई बात है, बता देंगे। ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/6। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ इन सवालों को, इनको सॉल्व करना फ्रैक्शन को, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप फ्रैक्शन सॉल्व करते चले साथ साथ। इसको देखते हैं, MRP की जगह MRP लिखा, 8 में से 1 रुपये की छूट हुई तो कितने में बेचा, 7/8 में। 6 में 1 की छूट हुई तो कितने में बेचा, 5/6 में। सामान बिका कितने में, 2800 में। 2800 की जगह 2800 रख दिया। x बराबर 2800 गुणे 8 गुणे 6/7 इंटू 5। कैलकुलेट कर देते हैं, 7 बन जा, 7 4 जा, 5 से कट करेंगे, 5 बन जा, 5 8 जा, कैलकुलेट कर देंगे, 8 अठाई 64 गुणे 6, 6 चौके 24, 6 छैया 36, 37 38। तो उस वस्तु का MRP कितना था, 3800 रुपये। उम्मीद कर रहा हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, ये टाइप समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको इसलिए कराता हूँ कि आप कैलकुलेशन करना सीखें और प्रैक्टिस करें। मेन होता है मैथ में प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखते जाएंगे। तो ये सवाल हमने भी सॉल्व किया। एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। तो किसी वस्तु का MRP पता नहीं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट 25% का, दूसरा डिस्काउंट 12.5% का,
तीसरा डिस्काउंट 37 सही 1/2% का, और वस्तु को हम बेच रहे हैं 21,000 में। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल है। ये लास्ट सवाल आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इसका सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। कुछ कठिन नहीं है, ये फ्रैक्शन में बता देता हूँ। चलिए 1/4, 1/8 और ये 3/8 हो जाएगा। इस सवाल को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी हमारी बातों को पहुँचाएं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कहता है वो देखते हैं। तो पार्ट 4 के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैं बार बार हर पार्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक बार में फॉर्मूला सीख जाएं। MRP इंटू 100 - D1/100 इंटू 100 - D2/100 बराबर डैश 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 बराबर SP। तो भाई हमने पिछले टाइप में MRP सॉल्व करना सीखा, उसके पहले हमने SP निकालना सीखा था, और अब हम लोग इस D1 D2 में से कुछ चीज़ गायब होगी, उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का, सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, MRP 6,000 रुपये है, उसे D1 कितने % बट्टे में बेचा जाए या कितने % डिस्काउंट देकर बेचा जाए कि उसका विक्रय मूल्य हो जाए 4,800 रुपये। तो अपन से MRP दिया है, SP दिया है, डिस्काउंट पूछा है। सवाल में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर सॉल्व करते हैं कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। MRP की जगह मैंने MRP रख दिया, डिस्काउंट पता नहीं तो डिस्काउंट को मैंने X मान लिया। ठीक है, यही हमको X फाइंड करना है। या तो मैं क्या करूं, 100 में से इस X को रखूं तो 100 - X रखूं बटे 100 करूं, और बराबर हम SP रख देते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इस X को मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा झंझट होती हो कैलकुलेशन वाली, वो यहाँ पे हम बाद में करेंगे, उसको हम बताते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरे इसको पूरा X मान लिया, X/100 बराबर कितना SP की वैल्यू कितनी रख दी हमने 4,800 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो वही चीज़ है। MRP की जगह MRP, SP की जगह SP, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट, मगर हम इस पूरे को डिस्काउंट मान के चल रहे हैं। सॉल्व करते हैं, इस 2 0 से 2 0 उड़ाए, X बराबर 4800, ये 60 बचा है तो वहाँ कहाँ को रह जाए वो यहाँ ले आते हैं हम, इसको कट करते हैं, 6 8 48 तो कितना हो जाएगा 80। हाँ, 6 8 48 तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब इस X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 80। तो इस X की वैल्यू 80 आई, मतलब यहाँ पे जो 80 रखा है, X का मान कितना रखा है 80, और ये जो X का मान होता है वो हमारा 100 घटाने के बाद आता है। यहाँ पे आता है ना 100 से हम डिस्काउंट करते हैं। मैंने यहाँ पे 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 100 से जितना कम आएगा उतना ही हमने डिस्काउंट दिया है। तो हमने जो 6,000 की वस्तु है वो 80% में बेची है। तो 80% में बेची तो कितने में बिकी 4,800 में। तो 80% में बिकी है तो डिस्काउंट तो हमने 20% का ना दिया। तो डिस्काउंट बराबर 100 में से हमने 80 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह के सवाल आएंगे। अभी यहाँ तो डिस्काउंट 1 पूछ लिया, D2 भी गायब कर सकता था तो D2 भी हम फाइंड कर सकते थे। सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, MRP बोल रहा है 12,000, डिस्काउंट पता नहीं है, SP हमसे बोल दिया 8400। तो डिस्काउंट बताओ, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MRP की जगह हमने MRP पुट कर दिया, डिस्काउंट की जगह X पुट किया, और SP की जगह हमने SP पुट किया। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको इस 2 0 से 2 0 को उड़ाए, X बराबर 4800 अपॉन 120। 120 बचा था, इस 0 से 0 कट कर दिया, 12 से कट करेंगे
12 12 छंग 72 12 सत्ते 84, तो कितना हो जाएगा 70। तो हमने x की वैल्यू 70% में अपना माल बेचा है, तो माल 70% में बेचा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 70, तो आंसर हो जाएगा 30%। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा 30%। ठीक, ये हमारे जो वीडियो हैं ये बिगनर्स से लेके जो पूरी पढ़ाई एक बार तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी हैं। तो आप सारी चीज़ें यहाँ से क्रम वाइज पढ़ोगे और आपसे चीज़ें बनने लगेगी। जो पहली बार पढ़ रहा है वो एक बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देखे, और जो पढ़ चुके हैं वो हमारे साथ कैलकुलेट करके सॉल्व करें सवाल को और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। सवाल कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का MRP 7,000 रुपये है, उस पर 2 बट्टे दे रहे हैं। पहला बट्टा 14 सही 2/7% का, D2 हमको पता करना है, कितना हमने बट्टा दे दिया। SP हमको बता दिया है, SP हमसे बोल दिया है 4800 रुपये, तो SP हमको 4800 रुपये बोल दिया। पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्या दिक्कत है, यहाँ तो हमारे पास 1/7 होता है, इसका मतलब तो पता है। MRP की जगह हमने MRP पुट किया, 7 रुपये में से 1 रुपये की छूट दी तो कितना बेचा 6/7 में। इसकी जगह हमको पता नहीं तो x बटे हम 100 ही पुट कर देंगे, बराबर SP की जगह SP पुट कर दूंगा, कितना हो जाएगा 4800 रुपये। जो ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें हम वो सॉल्व करके ऐसे रख सकते हैं। काटते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाया, 7 एकम 7 7 दहम 70, x बराबर वहाँ कितना बचा 4800। ये 6 और 10 यहाँ नीचे आ जाएंगे, 6 यहाँ और 10 यहाँ, कट कर देंगे, 6 एकम 6 6 अट्ठे 48, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 100 में से 80 माइनस करेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें कुछ कठिन नहीं है, 2 डिस्काउंट बोला 2 कर दोगे, 3 बोलेगा 3 कर दोगे, 4 बोलेगा 4 कर दोगे, और बाकी कुछ नहीं है। तो अगला सवाल हम इसी तरह का देखते हैं। बोर्ड में आपके सामने सवाल है, किसी वस्तु का MRP 4200 रुपये है, डिस्काउंट पहला दिया है 33 सही 1/3% का, दूसरा दिया है 14 सही 2/7% का, D3 हमसे पूछा है और SP हमको बता दिया है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य है 1600 रुपये। सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने पिछले टाइप में इसको सॉल्व किया है, 1/3, इसका मान कितना आता है 1/7। सॉल्व करते हैं, MRP की जगह मैंने MRP पुट किया, 3 में से 1 छोड़ा तो कितने में बेचा 2/3 में, 7 में 1 छोड़ा तो कितने में बेचेंगे 6/7 में, और तीसरा डिस्काउंट पता नहीं x/100 बराबर SP कितना आ गया 1600 रुपये। ठीक, कैलकुलेट कर दें, x की वैल्यू फाइंड करना है। ये पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, 7 एकम 7 7 छंग 42, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 6, x को यहीं छोड़ेंगे, 1600 वहाँ हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 6, 2 गुणे 2 गुणे 6, ऐसा आ जाएगा। कट कर देते हैं, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 चौके 8, 400 हो गया, और काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा अपने पास 200, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो 200/3 हो गया। अब 200/3 हो गया तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 100 में हमको 200/3 घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 200/3। इन दोनों को घटाएंगे, इस तरफ मैं बता देता हूँ, तो 300 में 200 जाएंगे तो 100/3 आ जाएगा, और डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% का। तो तीसरा डिस्काउंट हमारा कितना होगा 33 सही 1/3% का। ठीक है,
इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। इस सवाल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करके हमने इसका आंसर निकाला। ठीक, जितनी चीज़ें देगा उतनी आप सॉल्व करो। ये जैसे मैंने इतना पूरा सॉल्व करके बताया, यहीं से काट के बता देता हूँ आपको जल्दी से हम कैसे सॉल्व कर दें। इस मेथड को भी आप सीखो, है वही चीज़, कैलकुलेशन है। 3 में से 1 माइनस किया, 2/3, 7 में 1 गया, 6/7 और तीसरा पता नहीं, x/100 बराबर कितना, 1600। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाए, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 2 2 कटे नहीं, 2 गुणे 2 4 और 4 चौके 16, 400 हो गया। 3 से काट 2, सॉरी 2 से काटो तो 2 तिहाई और 2 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 200/3। ये 3 यहाँ नीचे चला जाएगा, 200 ऊपर था, वही चीज़ की है। अब हमको डिस्काउंट फाइंड करना है, तो या तो मैं इसको यहीं पे काट कूट के सॉल्व कर दूं या डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल लेता हूं। तो 100 रुपये MRP, यस सॉरी 100 रुपये से हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, तो 100 में अपन ने 200/3 किए, आ गया 300 माइनस 200/3, काटा तो कितना आ गया 100/3, तो हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, 33 सही 1/3% का। ठीक है, तो ये हम एक लाइन में पूरा कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, और हम पूरा लंबा चौड़ा लिख के लाए थे, वो आप लोगों को समझाने के लिए मैं करता हूँ, ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग करिए। सवाल कह रहा है किसी वस्तु का MRP 5000 रुपये है, पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा 10%, तीसरा आपको पता करना है, SP बोल दिया 3645, 3645 रुपये। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। 5000, 10 में से 1/10, 10 में 1 गया 9/10, फिर 10%, 10 में 1 गया 9/10, तीसरा पता नहीं, बराबर SP 3645। कट कर देंगे, ये 1 2 3, 1 2 3 जीरो हमारे उड़ गए। फिर क्या करें, छोड़ते हैं, अभी गुणा करेंगे बाद में। x को यहीं छोड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 6 4 5 गुणे 2/9 गुणे 9। काटते हैं, 9 से काटूंगा, 9 चौके 36, भाग नहीं जा रहा, 0, 9 पना 45। फिर से काटेंगे 9 से, 9 चौके 36, 9 पने 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दूनी 90, 90 हो जाएगी। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा, 100 में से 90 माइनस करेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आ रहा होगा। साथ साथ मेरे सारे सवाल आप कैलकुलेट करते जाओ और आंसर मिलेंगे। एक लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है किसी वस्तु का MRP 28,000 रुपये है, इस पर पहला बट्टा 10% का, दूसरा 11 से 1/9% का, तीसरा आपको पता करना है, और वस्तु का विक्रय मूल्य 19,200 रुपये। अब ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस सवाल का आप आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दें, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम इसको अगले पार्ट में इसके और सवाल जानेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है उसको समझते हैं। तो उसके पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, MRP इंटू 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100 इंटू डैश 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 बराबर SP। अब ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, मगर इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, उस फॉर्मूले का यूज़ हमको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, उस सवाल को मैं आपको सवाल बताता हूँ कि सवाल कहता क्या है। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार
अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के अंकित करता है। तो इस बार उसने रेट बढ़ा दिया है 20% और फिर उसके बाद छूट दे रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पे कि मान लो मैंने वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, मेरा खरीदी मूल्य 100 रुपये और मैं 20% बढ़ा के MRP अंकित करूँगा। तो 100 रुपये में 20 रुपये बढ़ाऊँगा तो कितना रुपये रेट डाल दूंगा, 120 रुपये, 120 रुपये डाल दूंगा। फिर उसके बाद मैंने 20% की छूट दी, तो अब यहाँ पे MRP 120, 20% की छूट मतलब 80/100 और सॉल्व कर दूंगा, SP निकल आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट एक फॉर्म में समझेंगे कि एक बार में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो CP हमारा 100% है, पहले हमने 20% बढ़ाया है, तो 20% रेट बढ़ाया तो प्लस का 20% किया, इसको समझना है। डिस्काउंट नहीं लिखूंगा वहाँ पे, MRP को CP को 20% बढ़ाया तो 20% हमको बढ़ाना है। अगली बार बोल रहे हैं हम जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20% का तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ये समझते हैं। अब इस फॉर्मूले में मैं चाहता तो आपको अलग अलग भी बता सकता हूँ, मगर ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी में यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करना एक लाइन में सीख जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो किसी वस्तु का MRP हमने पता नहीं है, बोल रहे हैं MRP पर 20% बढ़ाना है तो MRP को 20% CP से बढ़ाना है तो हमने बढ़ा देंगे और डिस्काउंट देना तो डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ समझते हैं 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और इस 20% का मतलब भी 1/5 ही होता है। तो CP की जगह मैंने यहाँ पे MRP की जगह मैंने 100 मान लिया। ठीक है, एक बार मैं 5 में से 1 रुपये बढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि रेट बढ़ा रहा है। तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना कर देंगे, 6/5, और यहाँ पे 5 में से 1 कम करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 4/5 में। कोई दिक्कत, यहाँ पे माइनस माइनस लगा है तो एक बार जब हम रेट बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर देंगे और रेट में डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस कर देंगे। बाकी कुछ अलग कुछ नहीं है, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक लाइन में सॉल्व करना ये हम समझ रहे हैं। तो CP हमने 100 माना, रेट बढ़ाया, बढ़ा दो, डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दे दो। तो 5 में से 1 बढ़ाया 6 किया, यहाँ डिस्काउंट दिया, 5 में से 1 कम कर दिया, 4 कर दी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 छक्का 96। तो हम सामान को कितने में बेचेंगे, 96 में। अब इसका आंसर समझते हैं। तो 100 रुपये का सामान मैंने कितने में बेच दिया, 96 रुपये में बेचा। खरीदा मैंने 100 रुपये का और बेचा कितने में, मैंने 96 में। तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि घाटा, तो घाटा दिख रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 4 का, और किस पे हो रहा है, 100 पे, गुणे 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4% लॉस। तो पूरे सौदे पर हमको क्या हो रहा है, 4% का लॉस। तो ये जो 100 लिखने का फ़ायदा यही है कि जितना अगर 100 से माइनस में आंसर आएगा तो लॉस होगा और 100 से प्लस में आएगा तो उतना ही फ़ायदा होगा। ये करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4% हमको क्या होगा, इस सौदे पे लॉस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह हम इसको करेंगे। 1-2 सवाल और देखते हैं, तो जो दिक्कतें होंगी आपकी यहाँ पे पूरी सॉल्व हो जाएंगी। सवाल कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% बढ़ाया जाता है, तो हम 30% क्या कर देंगे, प्लस, और बेचते समय 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो माइनस हो जाएगा अपना 10%। ये होता है 3/10 और ये होता है 1/10। ठीक, सॉल्व करते हैं। 100 लिखा, 10 में से 3 का बढ़ाया, प्लस है ना तो बढ़ाया, तो 10 में 3 बढ़ाए कितना हो जाएगा, 13/10। फिर 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया, माइनस है, डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 9/10 बराबर, कट करेंगे, 13 नहीं है 117। ठीक, तो बेचा कितने में, 117 में। खरीदा हमने 100 में और बेचा हमने 117 में। तो फ़ायदा हुआ कि घाटा, तो ये तो दिख रहा है कि ज़्यादा हम बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने % हो जाएगा, प्रॉफिट % बराबर 17%। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, 100 से बढ़ गया, जितना बढ़ा उतना फ़ायदा, घट जाता तो उतना लॉस।
ठीक, समझ में आया ना। रेट बढ़ाएंगे प्लस, रेट घटाएंगे माइनस। अभी अब जब हम अगले टाइप के सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको संख्याओं से इनको डील करना है। अभी तो हम परसेंटेज में पूरा सॉल्व कर रहे हैं, अगली बार हम संख्याओं से भी डील करना सीखेंगे। सवाल समझते हैं। किसी वस्तु के सीपी को 60% बढ़ाया जाता है, तो प्लस कर दिया अपन ने 60%। फिर बोल रहा है उस वस्तु पर 50% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब माइनस 50%। डिस्काउंट दिए तो माइनस का 50%। सॉल्व करते हैं। 100 रुपये माना, इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 3/5। तो 5 रुपये में से 3 रुपये छोड़ा तो बेचा, सॉरी जोड़ा, प्लस किया ना क्योंकि बढ़ाया, तो 5 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 8/5। 50% का मतलब 1/2, तो 2 में 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 1/2 में। कैलकुलेट करते हैं। 5 दूनी 10, इस 10 से 10 उड़ा दिया, 8 दाहम 80। तो सामान कितने में बेचा हमने? 80 में। खरीदा हमने 100 में और बेच दिया 80 में। तो फायदा तो कहीं से दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा? हमको घाटा। 20% का क्या होगा? लॉस। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग इसका अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के सीपी को 11 से 1/9% बढ़ाया जाता है, तो सीपी हमारा 100% है और प्लस किया हमने 11 से 1/9%। अब फिर इसको बेचते समय 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दे दिया हमने 10% का मतलब ये क्या करेगा? माइनस करेगा। सॉल्व करते हैं। सीपी 100, इसका मतलब कितना होता है? 1/9 होता है, तो 9 से 1 जुड़ेगा क्योंकि बढ़ा रहे हैं, तो 10/9, और इसका मतलब 1/10, तो 10 में हम 1 का घाटा होगा, तो 9/10 में। कैलकुलेट कर देते हैं। इस 9 से 9 उड़ा, 10 से 10 उड़ा, तो आ गया 100 रुपये। अब क्या हुआ भाई? खरीदा हमने 100 में और बेचा भी हमने 100 ही में, तो फायदा हुआ कि घाटा? तो कुछ नहीं हो रहा है। 100 में खरीद के 100 में बेचोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ना फायदा होगा इस सौदे पे, ना ही होगा घाटा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, हम इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब एक और सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के अंकित किया जाता है, तो प्लस का करना है 20%, और बेचते समय हमको डिस्काउंट देना है 10%, मतलब माइनस का 10%। अब इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दें। ठीक है, तो ये इतने हमने सवाल किए, इनको आपको सॉल्व करें और आंसर दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। जय हिंद।